और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों अभी हमारा क्या टारगेट है, जितने भी MPPSC प्रीलिम्स के ओल्ड 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनको पूरे डिटेल में सॉल्व करना। ठीक है, अब इसको हमने स्टार्ट भी कर दिया है। वो कैसे, जो MPPSC प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चंस पेपर है उसको हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चंस जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्पफुल भी करेगा, है ना। ठीक है, देखते हैं 41 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अब सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है USA और थर्ड पे है UAE। ठीक है, अब चाइना भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। वो कैसे? देखिए, चाइना और इंडिया के बीच जो व्यापार होता है उसमें इंडिया चाइना से कितना आयात करता है? $75 बिलियन का। ठीक है, कितना? $75 बिलियन का। और इंडिया चाइना को कितना निर्यात करता है? मात्र $17 बिलियन का। तो इनके बीच जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो $58 बिलियन का होता है, यानी व्यापार घाटा जो होता है $58 बिलियन का होता है, जो कि बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए अभी जो हमारे देश में कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है, तो इसी ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भी बैन लगाया गया है बहुत सी चीज़ों पर, है ना। देखते हैं 42 क्वेश्चन। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। तो ये हमारा भारत देश है ना, तीसरे स्थान पर। फर्स्ट पे कौन है? तो चाइना है। सेकंड पे कौन है? तो USA है, याद रखिएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश की राजधानी, मतलब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसे बोलते हैं? सिंगरौली को बोलते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश की संस्कारधानी बोले तो ये है जबलपुर। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो ये है इंदौर। अच्छा, जो हमारा देश है इंडिया, उसकी राजधानी कौन सी है? दिल्ली है ना। और आर्थिक राजधानी मुंबई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है? चंदेरी है। ठीक है, और जो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PT उषा। PT उषा, इनको उड़न परी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? केरल से करती है। ठीक है, ये एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है ना। और इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? तो एक अर्जुन अवार्ड मिला है और एक पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। क्रिकेट की एक गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 159.9 ग्राम से लेकर 173 ग्राम तक की हो सकता है। ठीक है, अब पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 22 गज, यानी 20.11 मीटर। ठीक है, अब गेंद का भार देख लिया हमने। अब बल्ले की लंबाई 96.52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत जी सिंधु। ठीक है, अब ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये करती है पंजाब से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। अच्छा, ओलंपिक की बात हुई है, 2016 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था रियो डी जेनेरो। कहाँ है? ब्राज़ील में, है ना। और अभी जो 2020 में होने वाला था वो टोक्यो में होने वाला था। ठीक है, और 24 में कहाँ पर होगा? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, और जो 28 में होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? एंजेलिस, कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। शतरंज के कीबोर्ड में कितने वर्ग या खाने? अच्छा, ये जो कीबोर्ड है ना, इसको चेक बोर्ड भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कितने खाने होते हैं? तो इसमें कितने खाने होते हैं? 64 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 64 होते हैं। 8 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 8 वर्टिकल होते हैं, है ना। और ये इसका शतरंज का निर्माता देश कौन सा है? तो ये है अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? तो ये तैराकी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा, जो इसकी प्रमुख शब्दावली है वो कौन कौन सी है? जो फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, है ना, स्क्रीम बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जेन। ठीक है, तैराकी से संबंधित है ये शब्दावली, तो याद रखिएगा। बैक स्ट्रोक भी है।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में हो सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितने हो सकते हैं? 9। ठीक है, अच्छा 11 किस में होते हैं? तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में। ठीक है, और 7 किस में होते हैं? कबड्डी हो गया, वाटर पोलो, नेटबॉल, इसमें 7 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? नहीं है लिखा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह नंद वंश, मौर्य, कर्ण आदि वंश की राजधानी हुआ करता था, है ना। ठीक है, अच्छा कालीबंगन कहाँ है? ये जो कालीबंगन कहाँ है? ये है राजस्थान में। ठीक है, और रोपड़ पंजाब में हो गया, और जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किस वेद द्वारा हुआ था? ऋग्वेद द्वारा हुआ था। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो वेद है ना। और सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? तो ये है कौन सा? अर्थवेद है। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थवेद है। और जो यजुर्वेद है ये कैसा वेद है? देखो भारत में 4 प्रकार के वेद है। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो जो यजुर्वेद होता है वो गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। ठीक है, और सामवेद, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। और जो अर्थवेद होता है इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा जी द्वारा। ठीक है, और जो संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 4 धाम से सम्मिलित नहीं है। अच्छा पुरी कहाँ है? तो पुरी है उड़ीसा में। द्वारका कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। और रामेश्वरम तमिलनाडु में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये होता है 12 वर्षों के अंतराल में। अच्छा हमारे देश में महाकुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर? देखो, एक हो गया हमारे एमपी में, कहाँ पर? उज्जैन, एक हरिद्वार में लगता है, और एक नासिक, और एक इलाहाबाद। इलाहाबाद का भी नाम चेंज हो गया है, जो कि प्रयागराज 2019 में लगा था वहाँ पर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र जो है पूर्णतः कैसा है? भारतीय वाद्य यंत्र है। जबकि सितार, तबला, है ना, कौन सा? सितार, तबला और सारंगी, इनका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो यह कौन सा हो गया? इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से हुआ था 1956 तक। याद रखना, 1951 से लेकर 1956 तक। अच्छा यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास पर था। किस पर था? कृषि विकास पर था। और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी 56 लेकर 61 तक की चली थी, उसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों पर था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा वो जो द्वितीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना, वो किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। जो सूर्योदय योजना के तहत क्या होता था? जो सभी बाल श्रमिक रहते थे उनको, जो अफसर लोग रहते थे, बड़े बड़े अफसर्स, वो गोद ले लिया करते थे। ठीक है, ये सर्वोदय योजना के तहत। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कब किया था? 1938 में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।